भगवान के बाल लीला की कथा को श्रवण करेंगे। आप कल्पना करो, कल हम और आप कलयुग में बैठ के और राम जन्मोत्सव मनाए तो इतना आनंद आया। जिस समय मेरे राघव जी आए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। सो सुख जानई मन अरु काना, नहीं रसना पही जाई बखाना। उस सुख को केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। जीवन में कभी भी यदि भगवत अनुभूति हो ना तो उसको बताइए मत, किसी से मत बताइए। क्यों? जितना आप बताएंगे उतना आपका अनुभव कम होता जाएगा। उसको बताइए मत, उसको याद करके उसी के आनंद में डूबते रहिए। यही भक्ति है। कई लोग मिलेंगे, हमको इनका दर्शन हुआ, हमको उनका दर्शन हुआ। अरे बताने के लिए दर्शन भैया क्या? दर्शन होने के बाद ये बताने उताने का काम नहीं रहता, फिर सब समाप्त हो जाता है। किससे बताओगे? मानस में कहा गया है कि जे ही जाने, इनको जानने के बाद जग जाई हेराई। जानने के बाद जगत हेरा जाएगा। हेराना माने समाप्त। तो जब जगते समाप्त हो जाएगा तो किससे बताओगे? भाई बताने के लिए कोई चाहिए ना। जब कोई रहेगा ही नहीं तो बताएंगे किससे आप? बताया ना जाए, केवल उसी के आनंद में डूबा जाए। एक बार ये आनंद चढ़ गया ना हो तो फिर ये उतरेगी घटेगी नहीं। हा? जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो। ये मस्ती चढ़ जाएगी जीवन में हो तो जीवन भले समाप्त हो जाए, लेकिन जीवन की मस्ती समाप्त नहीं होगी। भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसी करुणा बरसाइए कि वो मस्ती मेरे जीवन में भी उतर जाए। बस एक काम, जिसमें उतर गई हो उसे फिर कुछ चाहिए नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। अरे ये हो जाए वो हो जाए, कुछ ना हो जाए। क्यों? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बचा? आपका देखिए, अज का अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्म जो कभी जन्म नहीं लेते, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। ये सती मैया के प्रश्न थे जब राम जी का दर्शन भया था। शिव जी बोले ब्रह्म है। मैया सोचने लगी कि ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता है और ये मनुष्य रूप है, ये बात क्या है? लेकिन एक गीत है बिंदु गोस्वामी जी का,
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। भगवान को यदि प्रेम दिखाई पड़ जाए तो भक्त के प्रेम की रक्षा के लिए भगवान अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ने देते। प्रेम के कारण हो, केवल और केवल प्रेम के कारण जिस भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अपनी समस्त नियमों का त्याग करके अजन्मे ने जन्म ले लिया हो, महाराज के घर अवतार हो गया भगवान का। यदि उनके घर आए हैं तो क्या हमारे घर नहीं आएंगे? कई लोग कहते हैं महाराज ये सब त्रेता की बात है। ये त्रेता द्वापर में आते थे, कलयुग में, अरे कलयुग में बुला कौन रहा है? सत्य मानिए, हम चाहे आप, कोई भी भगवान को चाहता नहीं है हो। कल बताया था, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य से रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, यदि सच्चे प्रेम से, सच्ची चाहत से कोई 3 दिन तक बुलाए ना भगवान को, तो चौथा दिन नहीं होगा, तीसरे दिन ही उसको दर्शन प्राप्त होगा। 3 दिन हम बुलाते नहीं है, हम नहीं बुलाते। हमने आंगन नहीं बहारा, इधर का हो, इधर का, घर वाला नहीं, इधर वाला। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यहाँ पर हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने बारे में विचार करें। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जो देखा दुखियारा। और किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहीं मत जाइए, यहां देखिए। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। फिर हर प्राणी में ही परमेश्वर
काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहाँ गए भगवान? अरे कहाँ नहीं गए। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। और श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कहते हैं, देखिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पावा का अर्थ है पाया हुआ है। कौन? जिसका मन निर्मल है वो भगवान को पाया हुआ है। कहीं ढूंढने नहीं जाना है, हमको भगवान को नहीं ढूंढना है प्यारे, हमको केवल अपने मन को निर्मल कर लेना है बस। जिस दिन मन निर्मल हो गया हो उस दिन घर में बिठे बिठाए भगवान मिल जाएंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप बताओ, आईने पर मैल जम जाए तो स्वरूप दिखाई पड़ेगा क्या? चेहरा दिखेगा? उसको साफ करोगे तभी न दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक ये मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा तब तक मंदिर में जाने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मुकुर मने होता है दर्पण। परसों की कथा में एक बात आई, भगवान शिव पार्वती जी से कहते, भवानी मुकुर मलिन, दर्पण गंदा है, अरुणयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिसका मन पे मैल जमा है, जिसके मन रूपी दर्पण पर गंदगी जमी है और नेत्र होते हुए भी जो अंधा बना है, वो कैसे भगवान को देखेगा? सीधी सी बात, मन को निर्मल बनाया जाए। मन निर्मल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एक ही उपाय है, अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए, तेरी बन जई है राम गुण गाए, तेरी बन जई है राम गुण गाए।
की बन गई, जटायु की बन गई, गिद्ध की बन गई, गज की बन गई, केवट की बन गई, केवट की बन गई, नाव पर चढ़ाए तेरी बन गई है, राम गुण गाए तेरी बन गई है, राम गुण गाए मेरी बन गई है, कथा सुनाए से मेरी बन गई है, कथा सुनाए। बाद में गाएंगे। मन निर्मल कैसे होगा? केवल और केवल भगवान के नाम जप से। कलयुग में नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही एक आधार है। सुमर सुमर नर उतरहि, ये मानस की चौपाई नहीं है, ये गुरुमुखी है नानक जी की। मानस में लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा। ये मानस की चौपाई है, नाम आधार है। मन निर्मल हो गया, भगवान मिल जाएंगे। चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन देखिए, जिसके प्रेम के कारण ब्रह्म ही पुत्र बन गया हो। पूरे जगत का पिता जिसका पुत्र बन जाए, उस महाराज के जीवन के बारे में कोई क्या कहेगा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां। कौन? नगर नारी नर वृंद। श्रीधाम अयोध्या के प्रत्येक नर नारी सर्व स्थान पर सब हर्षित हैं, गदगद हैं, आनंद में झूम रहे हैं। लेकिन देखिए चक्रवर्ती जी महाराज बेचैन हैं। काहे बेचैन हो गए भाई? चक्रवर्ती जी को गुरु जी की बात याद आ रही है। कौन सी बात? गुरु जी ने कहा था कि राजन धरहु धीर, आपको होई है सुत चारी। गुरु जी ने तो कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी एक ही भया है। चक्रवर्ती जी सोचने लगे कि गुरु जी ने कहा 4 पुत्र होंगे, एक ही आया, इसका अर्थ अभी 3 होने वाले हैं। महाराज विचार कर रहे हैं। ठीक किसी समय कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहाई यही भांति, अवधपुरी सोहाई यही भांति, क्या प्रभु ही मिलन आई जनुराति, प्रभु ही मिलन आई जनुराति, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जैसे भगवान आए ठीक भगवान के पीछे कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। आप बताओ, जिस महाराज के चौथे पन में एक भी पुत्र नहीं थे और उनको अचानक 4-4 पुत्र हो गए, महाराज कितने प्रसन्न भय होंगे। बाबा कह रहे हैं कि राम जी आए उस समय वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय को, उस सुख को, वह अयोध्या की संपत्ति को और अयोध्या के लोगों का वर्णन यदि सरस्वती और शेष नारायण भी करने जाएं तो वो भी न कर पाए। इतना आनंद, सब आनंद में मग्न है। ऐसा लगता है मानो दिन के दोपहर में ही अयोध्या में भगवान से मिलने रात्रि आ गई। ऐसा होता है क्या कि दिन के दोपहर में रात्रि आ जाए? हो गया अयोध्या में। कैसे? अयोध्या वासियों ने सुना कि यज्ञ नारायण ने जो प्रसाद दिया था उसके कारण महाराज के घर लाला भया। सब लोग अपने अपने घर में यज्ञ नारायण को धन्यवाद देने लगे, बाबूजी आहुति करने लगे। अयोध्या के प्रत्येक घर में आहुतियां प्रारंभ हो गई और अग्नि कुंड से जो धुआं उठा, उस धुएं ने अयोध्या के ऊपर एक ऐसी परत बना ली दिन में ही कि सूर्य नारायण छिप गए। छिप गए हो, सूर्य नारायण छिप गए। और जैसे सूर्य भगवान छिपे, ऐसा लगा मानो दिन के 12 बजे ही अरे प्रभु ही मिलन आई जनु राती। ऐसा लगा मानो रात्रि आ गई। सब लोग गदगद हैं। सूर्य नारायण सोचने लगे मेरे वंश में ब्रह्म का अवतार भया है, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य। लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? बादल आ गया तो दिखाई कहां से देगा? और देखिएगा दोपहर में सूर्य एकदम ऊपर रहते हैं, सर के ऊपर। अब वो नीचे देख रहे हैं, अचानक बादल आ गया तो उत्सव दिखाई देना बंद हो गया। सोचने लगे आगे बढ़ जाऊंगा तो उत्सव पीछे छूट जाएगा। अरे मैं 5 मिनट खड़ा हो जाऊंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। खड़े हो गए, रथ को रोक लिए, खड़े हो गए ऊपर। कहे कि अभी बादल हटेगा तो दिखाई पड़ेगा। बादल छटा, आनंद महोत्सव दर्शन करने लगे। और आपको एक बात बताएं, जहां मन लग जाता है वहां घड़ी की सुई जाके रुक जाती है। मन जहां रम गया हो वहां समय का पता नहीं चलता। आनंद में समय का पता नहीं चलता। कौतुक, ए जी कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। परिणाम एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास तेरी जात न जाना। कौतुक कहे तो उत्सव, आनंद महोत्सव। कौतुक देखी, उस उत्सव को देखकर कौन? पतंग। पतंग कहे तो सूर्य भगवान। भुलाना, का भुला गए? रथ चलाना भूल गए। अयोध्या के उत्सव को देखकर सूर्य भगवान स्तब्ध रह गए, खड़े रह गए। खड़े खड़े 1 महीना बीत गया हो, सूर्य भगवान गए नहीं, वहीं खड़े रहे। यहां कहा जा रहा है, बाबा कह रहे हैं
कि भगवान आए तो अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, परंतु यह मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि थाकेउ, अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हो गया। सूर्य नारायण खड़े रह गए, पता नहीं चला कब 1 महीना बीत गया। प्रसंग कह रहा है कि ये यदि उत्सव, ये आनंद, ये महोत्सव यदि हमारे जीवन में भी आ जाए तो पूरा जीवन कैसे चला जाए वो पता नहीं चलेगा। बैठते जो आपको बात कही, वो जो मस्ती है वो मस्ती आ जाए। मस्ती न बिगड़ने पाई। किसी भी बस्ती में रहो, मस्ती में रहो। हाँ, बस्ती बदलती रहे हो लेकिन मस्ती न बदले। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले। और सिया राम कह लिया है, सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले हैं। सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। आनंद में रहोगे तो हो चाहे जाए सा मौका, आएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, आएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे। हम तैरते चलेंगे। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। अलमस्त है खुशी में, कहते हैं इसे जीना। अलमस्त है खुशी में, कहते हैं इसे जीना। यह मौत क्या बला है, हमने न इसे चीन्हा। यह मौत क्या बला है, हमने इसे जीना। अब रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। परिणाम हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। इससे पहले दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। अब हम खुदी को पाँव से, अब हम खुदी को पाँव से रौंदते चले हैं। अब हम खुदी को पाँव से अब रौंदते चले हैं।
हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले। यह देह हम मुकद्दर को, यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं। यह देह हम मुकद्दर को बस सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस डूबते चले हैं। सिया राम कर लिया है, सिया राम कर लिया है। जो राह में मिले हैं हम तो हमारी मस्ती में बस दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती